नमस्कार साथियों। आखिर वो घड़ी आ गई है जब आपकी टाइपिंग है यूपीएसआई स्टेनो क्लर्क और अकाउंट के जो फॉर्म आपने भरे थे, इसकी टाइपिंग आपकी जो कि 21 फरवरी और 22 फरवरी को है। तो बच्चे, टाइपिंग से आपको डरना नहीं है। ये वो घड़ी है जब आपकी अंगुलियां आपका इतिहास लिखने वाली हैं। तो बिल्कुल भी आप डरे ना। सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग इस टाइपिंग के गेम में सफल होकर लौटें। इसको एक गेम समझकर ही चलिएगा। अगर आप इसको अपने ऊपर सफलता और असफलता से जोड़ेंगे तो आपके मन में अशांति थोड़ी बढ़ जाएगी। इसको एक गेम की तरह से लीजिए और टाइपिंग से आप बिल्कुल घबराइए नहीं। क्यों नहीं घबराइए? क्योंकि आपने इसकी कई महीने पहले से इसकी प्रैक्टिस की है, इसकी तैयारी की है। तो आप लोग फेल नहीं हो सकते। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जब भी आपको तनाव महसूस हो, जैसे आप टाइपिंग के लिए बैठेंगे तो बहुत सारे भाई बहनों को तनाव महसूस होगा। तनाव महसूस होने पर आपको गहरी लंबी 2 से 3 सांसें लेनी है। गहरी सांसें जैसे आप घर पे लेते थे, और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड को, प्रत्येक की को तो चेक कर ही लेना है। आप जैसे ही कीबोर्ड के लिए टाइपिंग के लिए बैठेंगे, जो भी सिस्टम आपको मिलेगा उसकी प्रत्येक की को आप दबा के देख लें, प्रॉपर की काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एक एक की आप दबा के देख लें। आपने की दबाई है, मान लीजिए ए दबाया है तो ए ही छप रहा है कि नहीं छप रहा है। आपने सी दबाया है तो सी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और उसके बाद भी जो नोमेरिक की आती है बराबर में, इस तरफ साइड में जो नोमेरिक की बच्चों आती है, नोमेरिक की आती है ना उधर को, जैसे 1 2 3 ऐसे आती है। तो बेटा यहाँ पे एक नम लॉक आता है, उसको ऑन ऑफ करके आप लोग जरूर देख लेना। कभी कभी क्या होता है कि नम लॉक ऑन नहीं होता, और जैसे ही कोई संख्या टाइपिंग में आई और उस टाइप करने के चक्कर में वो कर्जर के रूप में काम कर जाता है। जब कर्जर के रूप में काम करता है तो फिर वो कर्जर इधर से उधर चला जाता है। जो पॉइंटर है हमारा कंप्यूटर पे, वो इधर उधर चला जाता है, और फिर हमें और भी ज़्यादा हड़बड़ाहट होनी शुरू हो जाती है और हम बेचैन हो जाते हैं, टाइप हमारी खराब हो जाती है। 15 मिनट की टाइप है शुरू शुरू में। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप बहुत तेजी से टाइप कीजिए या बहुत हल्के से टाइप कीजिए, नहीं। आपने अपने घर पर, अपने सिस्टम पर या कहीं पर भी बैठकर जिस माहौल में टाइप की है, मतलब अगर आपने बोल बहुत धीरे धीरे टाइप की है तो आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। आपने नॉर्मली टाइप स्टार्ट की है, मतलब जिस स्थिति में, जिस हिसाब से आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस की है उस हिसाब से आप टाइप करिए। मैं कहूँ आपसे कि आप बहुत तेजी से टाइप कीजिए तो वो भी नहीं करना है। मैं कहूँ बहुत धीरे से टाइप कीजिए, वो भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, इतनी सलाह दूंगा कि आप जब टाइप स्टार्ट करेंगे तो शुरू के मिनट में आपको अपने हाथों को बहुत सदके चलाना है, धीरे से चलाना है। क्योंकि जिस कीबोर्ड पे आप घर टाइप कर रहे थे वो कीबोर्ड आपके हाथों में लगा हुआ था। यहाँ पर आकर जो आपको नया कीबोर्ड मिला है और ऊपर से आपको एग्जाम का प्रेशर, तो इसको आपको मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो मैं पुनः कह देता हूँ कि आपकी अंगुलियां आपका इतिहास लिखने वाली हैं। ये विश्वास आप अपने मन में रखिए, और विश्वास रखिए, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, गुरुजनों का आपके साथ आशीर्वाद है। आप फेल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कई महीने से आप इसकी तैयारी कर रहे थे, ठीक है। परीक्षा में यदि तनाव आपको महसूस हो तो क्या करना है आपको? गहरी गहरी 1 से 2 सांसें ले लेनी है। मैं तो कहता हूँ जो बच्चे एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम शुरू होने को होगा, उससे पहले गहरी गहरी 1 से 2 सांस ले लेना, ताकि थोड़ा रिलीफ, थोड़ा अच्छा आपको लगे। दूसरी बात, जब आप घर से निकल रहे हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेकर सब निकले, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। गुरुजनों का आशीर्वाद लेके निकले। और मेरी तो शुभकामनाएं हैं आप सभी बच्चों को कि आप सब लोग टाइपिंग में पास हों। उसके बाद स्टेनो की तैयारी के लिए मैं यूट्यूब पर आपकी रेगुलर वीडियो जैसे दे रहा हूँ, ऐसे ही मैं देता रहूँगा। कोई छुट्टी मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो विद्यार्थी ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं या गौतम बुद्ध नगर टाइपिंग के लिए आ रहे हैं, मेरा कोई भी भाई हो, मेरी कोई बहन हो, अगर उसे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, रुकने की दिक्कत है, रात को मैं कैसे रुकूं, तो आप RWA रोजगार विद अंकित, यहाँ पर आपका स्वागत है। आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। मैं खुद यहाँ मिलूंगा, सर भी मिलेंगे, सारे लोग आपको मिलेंगे। तो जिन बच्चों को कहीं पर रुकने की प्रॉब्लम है, वो चाहे मेरा कोई भाई हो, मेरी अपनी कोई बहन हो, तो आप गौतम बुद्ध नगर में आने के बाद रेलवे, अगर मैं आपको बताऊं मेट्रो स्टेशन, तो टू नॉलेज पार्क 2 के नाम से जो मेट्रो स्टेशन है वो आपको
हमारे पास का मेट्रो स्टेशन है, मैं ये कहूँ। और अगर आप मैप से आना चाहें तो रोजगार विद अंकित नॉलेज पार्क 3 इस तरह से आप टाइप करेंगे, आपको लोकेशन मिल जाएगी। और इसके अलावा भी अगर कोई भाई बहन ऐसा है कि उसे नहीं मिल पा रहा है या कोई और दिक्कत है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता देना, मैं संपर्क कर लूँगा और मैं स्वयं आपको यहाँ मिलने वाला हूँ। तो मैं पुनः कह रहा हूँ, ये समय है इतिहास लिखने का और आपकी अंगुलियाँ आपका इतिहास लिखेंगी, ये मन में विश्वास रखें और वास्तव में आपकी जीत होने वाली है। मैं पुनः आप सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूं और माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सफल होकर लौटें। और जो बच्चे टाइपिंग के बाद भी मुझसे मिलना चाहते हैं, वो रोजगार विद अंकित ग्रेटर नोएडा आप आना ना भूलें। मुझे 2 दिन तक आपका इंतज़ार रहेगा, 21 फरवरी को भी और 22 फरवरी को भी मैं आपका इंतज़ार करूंगा। इसके अलावा भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर है वो भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो और लोग भी कहीं से भी आ रहे हैं, कोई भी परेशानी है, तो 24 घंटे मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, आप आ सकते हैं। तो मैं पुनः एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूं और माँ सरस्वती से पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सफल हों, टाइपिंग में सफल हों, उसके बाद हम शॉर्ट हैंड में भी सफल होंगे। ऐसी अपने मन में विश्वास रख के आप लोग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।